मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पढ़ाई में रिजल्ट नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कुछ करता कुछ हूँ, सोचता कुछ हूँ, होता कुछ है। तो इन सब के कारक होते हैं बुध से। आज मैं कुंडली में बुध कैसे हैं, इनका क्या महत्व है, मैं आपको बताऊंगा। बुध जी कुंडली में अगर आपके अच्छे हैं तो आप अच्छे वक्ता बनोगे। पहली बात यह है कि वक्ता बनने के लिए, अच्छी वाणी के लिए बुध का मजबूत होना जरूरी है। दूसरी चीज है कि बुध 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। बुध शनि और सूर्य के बीच में नहीं होना चाहिए। उससे हमारा जो कैरियर संबंधी होते हैं वो रुक जाता है और यह बड़ा संघर्षमय कैरियर होता है। कहीं नौकरी पाएंगे छूटेगी, पाएंगे छूटेगी, मिलेगी छूटेगी। इस तरह से जिनके बुध पापकर्त्री योग में है तो उनके साथ ये होता है। दूसरी चीज है मित्रों कि मेरे बहुत से दर्शक अष्टक वर्ग में काफी प्रवीण हो चुके हैं। वो हमसे बोलते भी हैं कि अष्टक वर्ग सबसे सटीक, बहुत रामबाण सूत्र है। तो अष्टक वर्ग में हम कुछ बुध के बारे में आपको बताएंगे कि बुध कितने सर्वाष्टक में। एक तो देखिए आपके कुंडली में बुध जहां बैठे हैं, बुध जहां भी बैठे हैं सर्वाष्टक में, देखिए वहां 28 से ऊपर नंबर होना चाहिए। अगर उनका अंक 28 से ऊपर है, 30 है, 32 है, 33 है, 34 है, बुध से हम कैरियर देखते हैं, आपका कैरियर कैसा होगा। अगर सर्वाष्टिक वर्ग में मान लीजिए बुध 20 सर्वाष्टक वर्ग में बैठे हैं, जहां बुध बैठे हैं वहां सर्वाष्टक वर्ग में 20 अंक मिला है। और प्रस्तर वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग उसको कहते हैं कि सारे ग्रहों को मिला करके 12 भाव में जितना जितना अंक मिला है, जो जो अंक दिए हैं वो 12 भाव में किस किस भाव में कितना दिए, किस किस राशि में, इससे सर्वाष्टक बनता है। प्रस्तर वर्ग वो होता है कि जैसे हर ग्रहों का अलग अलग प्रस्तर वर्ग बनता है। तो इसमें हम बुध के प्रस्तर वर्ग को ले रहे हैं। बुध आपका कैरियर कब अच्छा होगा, लमसम 1 महीना में, 1 महीने के लिए, 1 महीना 20 दिन 25 दिन, इस तरह से बुध एक राशि बनाते हैं। आपका कैरियर कब अच्छा होगा, या आपको नौकरी कब मिल सकती है, या आपके लिए शुभ दिन किस महीना में हो सकता है, उस महीना में, जिस महीना में बुध जी अपने सर्वाष्टक वर्ग में जिसमें सबसे अधिक बिंदु हों वहां गोचर कर रहे हों, तो वो समय आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं भी प्रतियोगिता देने आप जाते हो, कंपटीशन की परीक्षा देने आप जाते हो, तो आप ये देखिए कि मेरी कुंडली में, कुंडली उठाइए और अष्टक वर्ग खोलिए, उसमें बुध का प्रस्तारक वर्ग निकालिए। अगर बुध जिस समय आप जाते हो उस समय का बुध देखिए, जहां बैठा है गोचर में,
जैसे अभी बुध गोचर में तुला राशि में बैठा, सूर्य बुध मंगल और केतु। केतु वहां से अब हट गए हैं। सूर्य मंगल केतु इस समय कहाँ बैठे हैं? तुला राशि में बैठे हैं। अब तुला राशि में देखिए बुध को अपने प्रस्तर वर्ग में कितना अंक मिला है। अगर 5 से ज्यादा मिला है, 6 मिला है, 7 मिला है, 8 मिला है, तब तो आप जिस परीक्षा में जा रहे हो, जिस काम से जा रहे हो, वो काम आपका निश्चित ही शुभ होगा, वो काम आप करके आओगे। और यदि वही बुध जी 3 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं, 1 नंबर पे हैं, तो वो कदापि वो वहां मत जाना, उस समय मत जाना जिस समय बुध जी अपने प्रस्तर वर्ग में वहां बैठे हैं, जहां उनको 2 अंक 1 अंक मिला है। काम तो होगा नहीं, प्राण और उसमें संकट में पड़ जाएंगे। मित्रों, ये मैं बताया आपको प्रस्तर वर्ग के बारे में। और देखिए कुछ चीजें और हैं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर प्रस्तर वर्ग में 1 से 3 बिंदु हैं, मान लीजिए बुध यहां बैठे हैं, गोचर अभी छोड़ दीजिए, मान लीजिए बुध का गोचर अभी इस समय यहां पे है, ठीक। अभी सप्तम राशि में बुध भी है और सूर्य भी है और मंगल भी है। इस समय की गोचर की बात मैं कर रहा हूं। इस समय गोचर में बुध, सूर्य और मंगल तीनों यहीं पे हैं। और यदि मान लीजिए बुध जहां बैठे हैं, यहां अपने प्रस्तर वर्ग में 6 अंक दिए हैं। बुध का प्रस्तर वर्ग आप उठाइए, हर कुंडली बना होता है, 6 अंक दिए हैं, तो बुध बहुत अच्छा है, ये आपका हर शुभ काम कर देंगे। और यदि मान लीजिए बुध यहाँ 2 अंकों पे है, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं होगा, ठीक है मित्रों। उसी प्रकार से अच्छा सूर्य मंगल भी है, लेकिन मैं बात आज बुध की कर रहा हूं। और यदि मान लीजिए 4 बिंदु से ऊपर है, अच्छा मान लीजिए यहां अभी 2 बिंदु हैं, क्या परिणाम होगा? रोग होगा, चिंता होगी, चर्म रोग या स्नायु दुर्बलता भी दिखाती है। चर्म रोग भी हो सकते हैं और स्नायु दुर्बलता भी होती है, और धन संपदा का नाश भी होता है उस आपके उस समय जिस समय बुध यहाँ 2 नंबर पर होते हैं। अच्छा, जिनके कुंडली में बुध, सबके कुंडली में बुध अभी तुला राशि में है, तो इस समय अपने आप कुंडली देखिए कि बुध हमारे कुंडली में कितने प्रस्तर वर्ग दिए हैं। अगर 3, 4 से 5 से ऊपर दिए हैं, तब तो आपके लिए बुध बहुत बढ़िया है, कैरियर बहुत बढ़िया है, बुद्धि बहुत बढ़िया काम कर रही है। और यदि वही बुध 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो समझ लिए कि इस समय मेरा धननाश होगा, चर्म रोग होगा और मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी, मेरा कैरियर काम नहीं करेगा, ये परिणाम होंगे। और यदि बुध मान लीजिए 4 है, 4 नंबर पे है, तो न अधिक खुशी न अधिक गम। और यदि बुध मान लीजिए 5 नंबर पे है, तो आपको क्या मिलेगा? सुख व सफलता मिलेगी, नए मित्र बनेंगे, संबंधियों से स्नेह और सफलता होगी। यदि बुध आपके 5 नंबर पे यहाँ है, 5 नंबर पे है, तो क्या है? नए नए मित्र मिलेंगे। मित्रों, बुध से हम क्या देखते हैं? मित्रों को भी देखते हैं। जिनके बुध मजबूत होते हैं उनके मित्र बड़े अच्छे होते हैं और बहुत सारे मित्र होते हैं और वफादार मित्र होते हैं। और जिनके बुध कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनके कोई मित्र नहीं होता, उनके कोई मित्र नहीं होता। मित्र को किससे देखते हैं? बुध से। अच्छा जी, अगर मान लीजिए यहाँ 5 नंबर पे बुध हैं, 5 नंबर प्रस्तर वर्ग में हैं, तो ये समझिए कि आपके मित्र बहुत होंगे, नए मित्र बनेंगे, संबंधियों से, नाते रिश्तेदारों से
आपको बड़ा स्नेह मिलेगा। यहां मान लीजिए 6 या 7 बिंदु है, 6 बिंदु है या 7 बिंदु है, तब क्या होगा? धन तथा विद्या प्राप्त होगी, बुद्धि मिलेगी, बुद्धिमान कहलाओगे, सुख और संपदा मिलेगी अगर बुध 7 नंबर पे है। यही चीज जन्म कुंडली में भी ले लीजिए। आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध 7 नंबर अपने प्रस्तर वर्ग में है, जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं वहां अगर बुध 7 नंबर प्रस्तर वर्ग में है, तो आप बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े बुद्धिमान हो, बड़ा शुभ होता है। अच्छा, और मान लीजिए यदि 8 नंबर पर बुध मान लीजिए हैं आपके कुंडली में, तो राज सम्मान, विजय, धन, यश की प्राप्ति होती है। और अगर प्रस्तर वर्ग में मान लीजिए वहीं बुध आपके कुंडली वास्त 8 नंबर के हैं, तो आप जहां भी जाओगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी, कोई दो राय नहीं है। अपनी सफलता के लिए आप वहां जाइए जहां बुध 8 नंबर 7 नंबर दिए हैं, उस समय जाइए। अच्छा जी, अगर मान लीजिए 5 से ज्यादा बिंदु के साथ बुध जातक को बुद्धिमान,